अभी खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। आज बेसिकली आज हियरिंग थी तोशाखाना 2 केस की, और ये हंगामी बुनियादों पर उसी तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है। खान साहब के हवाले से आपने देखा कि मुख्तलिफ सज़ाएँ दी गई, 34 साल सज़ा दी गई, लेकिन एक केस में भी सज़ा नहीं टिक पाई। अब नई 14 साल खान साहब को और 7 साल बुशरा बीबी साहबा को दी है। तो मैं बड़ा वाज़ेह आपको करना चाहता हूँ कि एक तो इनका इरादा नेक्स्ट ये है कि तोशाखाना केस में सज़ा दी जाए, यानी 2 में, और दूसरा इनका इरादा ये है कि यहाँ पर 9 मई के हवाले से जो केस चल रहा है आरे बाज़ार वाला, उस केस के अंदर सज़ा दी जाए, क्योंकि मिलिट्री कस्टडी के अंदर जो लोग थे उनका ट्रायल कंक्लूड करके वहीं पर जो जिस तरीके से किया जाता है आपको पता ही है कौन करता है, तो जैसे वहाँ सज़ा दी गई तो शायद एक ये तासर देने के लिए कि देखें जी अब दूसरी अदालतों से भी, यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट से भी सज़ा जो है ये हो गई है। तो कसूर क्या है जी? कसूर यही है कि ना तो कोई एविडेंस है आपके पास, ना आपके पास कोई शवाहिद हैं। जब कोई ओपन कोर्ट अदालत में शवाहिद मांगती है तो आपके पास कोई शवाहिद नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एक आयु साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर ये केस चल रहा है। वो कह रहे हैं जी कि मैं चक्री सर्विस एरिया के अंदर बैठा हुआ था, कोर कमेटी की मीटिंग हो रही थी जूम के ऊपर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ खान साहब भी थे और बाकी भी थे, और इसी तरह की स्टेटमेंट्स दीगर आयुज़ ने भी जहाँ जहाँ 9 मई के केसेस बनाए हैं यही दी हैं। तो इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई आयु कहता है मैं भेस बदल कर नीचे बैठा हुआ था अपना मेज़ के नीचे और वहाँ से मैंने तमाम तर चीज़ें सुन ली, तो इन केसेस के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये केसेस अपना दम तोड़ेंगे, जितनी मर्जी हैं सज़ाएँ दे लें। इमरान खान साहब ना मिलिट्री सज़ाओं से डरते हैं, ना ये आम जो अदालतों के अंदर सज़ाएँ हो रही हैं। वो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन रखता है। आज खान साहब से जो मुलाकात के अंदर दीगर चीज़ें डिस्कस हुई वो ये हैं कि खान साहब ने बड़ा दो टोक कहा है कि आज से हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? खान साहब ने दो टोक कहा है कि जिस तरह साहबजादा हामिद रज़ा के घर में जाकर आपने देखा कि वो वहाँ पर प्रेस टॉक कर रहे थे और जिस जगह पर वो बैठे हुए थे तो वहाँ जैसे यरगमाल बनाया गया, इसी तरह उन्होंने तमाम तर चीज़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमारे इस वक्त भी कई लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हैं, कई लोग हमारे मिसिंग हैं, कई लोग हमारे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और इसके अलावा जो टॉर्चर किया जा रहा है मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोगों के ऊपर, ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, और इसके अंदर अगर आप कंटिन्यूटी से बैठे हुए हैं और साथ बैठ भी रहे हैं लेकिन ये सारी चीज़ें भी जारी हैं, जैसे हामिद रज़ा साहब की मैंने बात की है, तो फिर ये आगे बढ़ नहीं सकता। तो उन्होंने बड़ा दो टोक कहा है कि इस मामले के ऊपर जो है हम आगे बढ़ेंगे और पूरे पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी जो अपोजिशन की जमातें हैं, जो जमहूरियत पे, रूल ऑफ लॉ पर और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर वो जो खड़ी होती हैं, यकीन रखती हैं, तो हम उनके साथ मिलकर नेशन वाइज एक तो प्रोटेस्ट करेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो रेमिटेंस है, जो तरसीलात हैं, उनके ऊपर भी अब जो है वो मज़ीद जो है सख्ती की जाएगी। और तीसरा जो है उन्होंने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो मामला है मारंग बलोच और जो हमारे साथ हुआ है, जो वहाँ पर उनके साथ हो रहा है, और इसके अलावा जिसके साथ जो जुल्म हुआ है, उन तमाम तर चीज़ों को लेकर हम इंटरनेशनल तमाम फोरम्स के ऊपर लेकर जाएंगे, वहाँ पर उठाएंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे। तीसरी बात मैं आपको करना चाहूँ जो खान साहब ने की है, वो की है जुडिशल कमीशन के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन के हवाले से हमारी जो डिमांड है वो बड़ी वाज़ेह है। अगर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है तो उस जुडिशल कमीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा है करना क्या है, करना ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऊपर, यानी सीनियर 3 जजेस हों, और उस या फिर उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल जो कमीशन है वो बनाया जाए। कमीशन का मतलब ये होता है कि वो पीटीआई का नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट है जिसने फैसला करना है, जिसने तय करना है कि गलती किसकी थी, कसूर किसका था। हम अपनी एविडेंस देंगे, दूसरा फरीक अपनी एविडेंस देगा, और इस तरीके से मामला जो है वो आगे चलेगा। मलक रियाज के हवाले से उन्होंने एक बात की है, फिर मैं अलीजाद भुट्टर साहब को कहूँगा कि वो मज़ीद इसके ऊपर बात करें। जो जज नए मिनाज साहब हैं उनके हवाले से भी बताएंगे कि खान साहब ने बड़ा उन पर भी क्लियर मौक़िफ़ लिया है। आज केस लगा हुआ था तोशाखाना का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि मलक रियाज ने जो कहा है कि मेरा यानी मुँह ना खुलवाएँ, मुझे इस नौबत पे ना ले आएँ कि मैं तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सब लोगों के सामने रख दूँ। तो खान साहब ने कहा है कि जनाब जितने भी जजेस हैं, जितने भी जर्नल्स हैं, या जितने भी जो भी हैं, जिसका नाम उसके अंदर इन्वॉल्व है, कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पॉलिटिशियन है, या जिस ने कोई फ़ायदा लिया है, तो बिल्कुल आप नाम जो हैं वो लें, उनका बताएं, कौम के सामने रखें,
कि किन्हों ने जो है वो ये सारा बेनिफिट लिया है, क्योंकि इमरान खान साहब तो बड़ा अपना क्लियर है, क्योंकि ये बंदा वही बात करता है जिसका खुद इस तरह की कोई कमज़ोरी नहीं होती। इमरान खान डटा हुआ है, अलकादर में सज़ा दें, उनकी अहलिया को दें। आज फिर उन्होंने बीबी साहबा का जिक्र किया कि ये मेरी ताकत है, ये मेरी कमज़ोरी नहीं है, और एक घरेलू खातून को आपने सज़ा दी है। अली भुट्टो साहब आपसे बात करेंगे जी। इमरान खान साहब ने आज वाज़े तौर पे ये कहा है कि हमने गवर्नमेंट को बड़े मौक़े दिए हैं कि ये संजीदा तौर पे हमारे साथ बैठते, लेकिन ये संजीदगी किसी सूरत भी ज़ाहिर नहीं कर रहे। कल जो इन्होंने हमारे साहबजादा अहमद रज़ा साहब के घर में और उनके मदरसा में जो फस्तायत की है, उससे ज़ाहिर होता है कि ये किसी तौर पे भी ये नहीं चाहते कि मामलात सेटल किए जाएं। दूसरी तरफ हम ये कह चुके हैं कि पूरी दुनिया का ये असूल है, पूरी दुनिया का ये तरीका है कि जब किसी इशू पे, इंसिडेंट पे दो राय पाई जाती है तो जुडिशल कमीशन का क़याम किया जाता है ताकि दो ओपिनियंस को ख़त्म किया जाए। हमने यही कहा, हमने मौक़े दिए कि 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन का क़याम किया जाए। हमने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस पे उसका क़याम किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट इस बारे में संजीदगी किसी सूरत भी नहीं जाहिर कर रही। हम ये चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने ये मौक़े दिए थे, इनको चाहिए था कि अब तक क़याम हो चुका होता, लेकिन गवर्नमेंट संजीदगी नहीं जाहिर कर रही। तो इमरान खान साहब ने आज ये वाज़े तौर पे कह दिया है कि हम मुज़ाकरात का अमल रोक रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने वाज़े किया कि मलक रियाज ये खुद ये गवाही देंगे कि इमरान खान वाहिद वज़ीर आज़म थे जिन्होंने आज तक मेरे से 1 टके की ज़ाती तौर पे कोई फेवर नहीं ली। और दूसरी तरफ हम ये मुतालबा करते हैं कि जो मलक रियाज ये ऐलान कर चुके हैं कि हमारे पास 30-35 साल के राज हैं, वो सारे राज निकाले जाएं, सारी एक रिपोर्ट शाया की जाए कि मलक रियाज और बहरिया टाउन से किसने प्लॉट्स लिए, किसने पैसे लिए या कोई भी फ़ायदा लिया, उसकी रिपोर्ट बाकायदा तौर पे, चाहे वो जजेस थे, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र या प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे, उसकी रिपोर्ट शाया की जाए। इमरान खान ने आज फिर वादे किया कि मैं किसी सूरत भी कोई डील नहीं करूँगा, मैं किसी तौर पे भी ये इनकी कोई बात ये नहीं मानूंगा, कोई रियायत नहीं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किए गए। आज राजा मिनाज साहब के पास हमारी पटिशन भी लगा दी गई, कल उनका हलफ था। हम इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि इतनी क्या जल्दी थी। आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और भी जजेस थे, लेकिन इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम इसको अदालत के सामने भी ये अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे कि हमारा जो केस है वो किसी और जज के पास ज़रूर ट्रांसफ़र किया जाए।